दिल्ली एयरपोर्ट पर सरकार के नाक के नीचे हो रही है गरीबों से और मजबूरों से जिनकी आवाज नहीं है खुली लूट। लूट करने वाला है डायल, वो एयरपोर्ट मैनेजमेंट जिसके पास एयरपोर्ट मैनेज करने का ठेका है, जिसके विश्व स्तरीय एयरपोर्ट संचालन का दावा। अब उस लूट का हिसाब डायल को देना पड़ेगा कोर्ट, एक एक पाई का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आज हम बात करेंगे उस खुली लूट की जो देश की राजधानी में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर आम जनता के साथ हो रहा। एक छोटी सी टैक्सी राइड एयरपोर्ट से अपने घर, अपने मुकाम के लिए दिल्ली में। अभी आप टैक्सी में बैठे नहीं हैं, कोई सुविधा आपने ली नहीं, और आपके जेब से चले जाएंगे 289 रुपीज। जैसे ही आप ओला या उबर बुक करेंगे, चाहे काउंटर से चाहे अपने फोन से, इसका मतलब यह है कि अब अगर आप राइड कैंसिल भी कर दें तो 289 रुपीज प्लस 50 या 100 रुपये ओला कैंसिलेशन, उबर कैंसिलेशन चार्जेस भी आपको देंगे, अर्थात 300-350 रुपये एयरपोर्ट पे उतरते टैक्सी राइड के नाम पर आपसे वसूल लिए जाए। और यह सब गोरख धंधा, यह सब लूट शुरू हुआ है ब्लू स्मार्ट कंपनी के बंद होने के बाद। वो अलग विषय है कि धोखाधड़ी के आरोप में उसके प्रमोटर्स जेल गए, उन पे केस चल रहे हैं और वह कंपनी बंद हो गई। तो एयरपोर्ट पे एक बड़ा इलाका जहां ब्लू स्मार्ट की टैक्सियां खड़ी होती थी वो खाली हो गई। तो बिजनेस के इस नुकसान की भरपाई करने का फैसला डायल ने आम जनता से 300-350 रुपये लूट कर भरपाई करने का फैसला किया। यह कहां का न्याय? और यह सिर्फ हो रहा है ओला और उबर टैक्सी ऐप के राइडर के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मिडिल क्लास हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते, आप संगठित जनता नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए आप सॉफ्ट टारगेट हैं। आपको निशाना बनाकर आपको 289 प्लस कैंसिलेशन चार्ज, या बुक करने के नाम पर आपका मीटर डाउन हुआ 289, उसके बाद जो भी फेयर है वो आप दें। तो ये पूरा मामला क्या है, असली मसला क्या है, आइए हम इसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। मेरा जो ऑब्जेक्शन है कि सर्विस लेने के बाद आप उससे फीस चार्ज करिए, समझ में आता है। बुकिंग चार्ज 289, मीटर ही डाउन होगा 289 से। मैंने कदम भी नहीं रखा अभी गाड़ी में, तो समझते हैं इसको। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल, जो संस्था एयरपोर्ट को मैनेज करती है, जिसके पास ठेका है, वो नॉन एरोनॉटिकल फी के नाम पर ऐप बेस्ड टैक्सियों से नया चार्ज लेना शुरू किया है, 245 प्लस जीएसटी, यानी कुल 289 रुपये। यूं तो यह चार्ज नया नहीं है। जब से ओला या उबर को उन्होंने वहां पे टैक्सी लगाने, खड़े करने की अनुमति दी, तो बजाय इसका चार्ज ड्राइवर से या ओला या उबर से वो लेते, उसका भी हार जनता पर डाल दिया। 173 रुपीज आपके जेब से जाता है एयरपोर्ट पर अगर आप ओला और उबर बुक करते। ये दिगर बात है कि इतना पैसा देने के बाद भी आपको ये गाड़ी पकड़ने, अपना सामान खींचकर किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, क्योंकि इनका जो स्टैंड है वो काफी जाके आगे है, जबकि मेरू का और दूसरी इस तरह की बिजनेस टैक्सियों का जिसका फेयर ज्यादा है वो आपको वहीं मिलती, और काली पीली जिसका फेयर कम है वह भी आपको एयरपोर्ट से निकलते बाहर मिल जाती।
लेकिन यहाँ पर आपसे चार्ज भी वसूला जा रहा है पार्किंग का, और आपको गाड़ी भी मिल रही है दूर जाकर अपना सामान खींचते हुए। तो खैर पहले ये चार्ज 173 रुपीज था, जिसको सीधे बढ़ाकर अब 245 प्लस जीएसटी कर दिया गया, अर्थात 40% की बढ़ोतरी एक क्षण। ये क्यों हुआ मैंने आपको बताया, ब्लू स्मार्ट बंद हो गई, ब्लू स्मार्ट की जगह खाली हो गई, डायल की इनकम नीचे चली गई। तो डायल ने ये नया तरीका निकाला कि हम लोगों के जेब में हाथ डालकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। सुविधा के नाम पर कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई, पैसेंजर को कोई भी नई सुविधा ऐड नहीं की गई। तो ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है कि आप मूल्य बिना सेवा में सुधार किए मुझे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिए नहीं बढ़ा सकते। लेकिन चूंकि डायल ने यह स्मार्ट हरकत सरकार को धोखे में रखकर सरकार के नाक के नीचे की है, नॉन एरोनॉटिकल फीस के नाम पर, जो कि सरकार के मैकेनिज्म, सरकार के कंट्रोल मैकेनिज्म, नियंत्रण के तहत नहीं आता। तो इसी को कहते हैं दिन दहाड़े डकैती। ये एक तरफ भारत सरकार के कानून का सम्मान भी हो गया, और दूसरी तरफ हमने लोगों के जेब से ये एक्स्ट्रा 289 रुपीज बिना किसी सुविधा में बढ़ोतरी किए निकाल लिए। अब जरा सोचिए क्या होता है आपके साथ। आप फ्लाइट से उतरते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं अपना फोन उठाते हैं और ओला और उबर बुक करते हैं। अब सिर्फ गाड़ी आपके बुक करने के बाद एयरपोर्ट में प्रवेश करेगी, उसके लिए आपसे 289 रुपीस वसूले जा रहे हैं। क्या यह जुल्म नहीं है? एंट्री टिकट है, ओला उबर बुक आपने किया और आपको ही 289 रुपीज प्लस जो ओला उबर का फेयर है उस वक्त का डायनेमिक फेयर से वो चलते हैं, दूरी के हिसाब से वो आपको अलग देना है। अब इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह है कि यह चार्ज सिर्फ ओला और उबर जैसे ऐप आधारित टैक्सियों पर लगाया गया है, या मेरू पर नहीं है, या काली पीली टैक्सी पे नहीं है, या दिल्ली पुलिस की गाड़ियों पे नहीं है, या सेना की गाड़ियों पर नहीं है, या अर्धसैनिक बलों की गाड़ियों पर नहीं है, यह सरकारी गाड़ियों पे है। क्योंकि वो सब एक ताकत है, वो इसका विरोध कर सकते हैं और करते हैं। आप संगठित नहीं हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आपकी मजबूरी है, तो यह चार्ज आपको ही देना पड़ेगा सिर्फ एंट्री के नाम पर। कुछ मिनट के लिए प्राइवेट टैक्सी निजी वाहन को भी छूट है कि वो एयरपोर्ट में घुसते हैं और उतार करके चले जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो वह मिनट की छूट ओला उबर ऐप टैक्सी आधारित सेवा लेने वालों को भी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनके साथ क्या है कि आपने बुक किया, आपका 289 रुपीज डिडक्ट हो गया, और सीधे यह हाइक जो है ये पहले से भी 173 रुपीज था। लेकिन दुख या जो विषय है जिसके कारण मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा वह यह है कि एक झटके में बिना सुविधा में बढ़ोतरी किए हुए आपने 40% बढ़ा दिया, और सरकार भी सोई हुई है इस बात पर। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, सरकारी गाड़ियां, निजी गाड़ियां, पुलिस, अर्धसैनिक बल, काली पीली टैक्सी, ये सब के सब यूनियन बैक्ड हैं, इनकी यूनियन है, ये संगठित हैं, तो इनके ऊपर जीरो चार्ज। और ओला और उबर इस्तेमाल करने वाले लोगों पर, या मजबूरी में जिनको ओला उबर लेना पड़ रहा है, महिलाएं, स्टूडेंट्स, दिव्यांग, कमजोर तबका, उससे आप 300 रुपये वसूल लेंगे, 289 रुपीज वसूल लेंगे। ये कहाँ का न्याय? प्लस
दिस इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 40। जो इक्विलिटी की बात करता है, जो समानता की बात करता है, क्या यही समानता का अधिकार है इस देश में? क्या यही कंज्यूमर राइट्स है? यही ग्राहक के सम्मान की बात है? यही ग्राहक के अधिकार की बात है? देखिए, इस बारे में संविधान और कानून क्या कहता है। ये मसला 40% हाइक या 289 रुपीज का नहीं है, यह मसला कानून का है, यह मसला संविधान का है। इसलिए मुझे यह वीडियो लेकर आना पड़ा है और इसके खिलाफ अपनी आवाज लामबंद करनी पड़ी है और विरोध करना पड़ा है। संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी साफ कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से कोई भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर फिर सिर्फ एक मध्यम वर्गीय वर्ग को, जो कि ओला उबर ऐप पे आधारित टैक्सी ले रहा है, जो कि उसकी मजबूरी है, उसकी नीड है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसका भुगतान या तो वो फिर कमजोर ऐप टैक्सी ड्राइवर करे या यूजर करे। फिलहाल यह यूजर चार्जेस के रूप में आपसे वसूला जा रहा है और यह चार्ज किसी एक्स्ट्रा सर्विस के बदले नहीं है। ना कोई एयर कंडीशनिंग, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई सुविधा। बस क्या है, आपने एक टोल बूथ लगा दिया है, एक वसूली का अड्डा बना लिया है वहां पर, और आपने लगा रखी है एक पैसे वसूलने वाली मशीन। सुविधा क्यों दे रहे? तो जो लूट रिवॉल्वर रखकर या पॉकेट मार जेब काट कर करते थे, वो लूट आप एक टोल टैक्स मशीन और एक पैसा वसूलने वाली मशीन लगाकर कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। और मजे की बात है कि कानून को धत्ता बताने के लिए, भारत सरकार की निगरानी से बचने के लिए डायल ने इसे नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का नाम दिया। इस नाम से जब वो किराया बढ़ाते हैं तो एयरपोर्ट को जो संस्था रेगुलेट करती है, एडा, AERA, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है एयरपोर्ट की निगरानी के लिए, यह उसके जद से बाहर हो जाता है। अर्थात यह चार्ज लेने के बाद भी डायल न किसी रेगुलेशन के तहत बाध्य है और न ही उस पर कोई निगरानी रखी जा सकती और न ही उसकी कोई जवाबदेही, न ही उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। तो साहब, ये सीधे सीधे लूट है, खुली लूट है, दिन दहाड़े की लूट है, मिडिल क्लास के जेब पर सीधा हमला है। अब सोचिए जरा, आपकी टैक्सी का टोटल फेयर, महिपालपुर तक आपको जाना है, फेयर हुआ 300 रुपये और पिकअप चार्ज 289 रुपीज। समझ में आया? फेयर 300 रुपये, फेयर 150 रुपये, फेयर 100 रुपये, निकलते के साथ आप वहीं उतर जाते हैं, कोई मेट्रो पकड़ लेते हैं बाहर से। तो फेयर तो दिया आपने 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, लेकिन पिकअप चार्ज आपने दिया 289 रुपीज। अर्थात शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आपका फेयर डबल हो गया। और ये बेचारे वो लोग हैं जिनको इसकी मार झेलनी पड़ रही है, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत मशक्कत करते हैं, और फिर कहीं एयरपोर्ट के मतलब एयर फ्लाइट के टिकट का जुगाड़ कर पाते हैं, बंदोबस्त कर पाते हैं और फ्लाइट में जाते हैं, या किसी मेडिकल मजबूरी में जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। ट्रेन का क्या हाल है, रिजर्वेशन का आपको पता है। तो पहले से आर्थिक दबाव में ऐसे लोगों के पास अक्सर निजी गाड़ियां नहीं होती, उनको सरकार से, विभाग से गाड़ियां नहीं मिलती, तो वो बेचारे ओला आधारित हैं, ऐप आधारित हैं, और आपने उन पे लगा दी चपत डबल फेयर की। तो क्या यह मान लिया जाए कि ये फ्लाइट ये एयरपोर्ट बना तो टैक्स पेयर मनी से, जिसमें सब लोगों ने अपना योगदान दिया है दोनों तरह से,
डायरेक्ट टैक्स देकर भी और इनडायरेक्ट टैक्स देकर। यह किसी के बाप के पैसे से नहीं बना, यह भारत सरकार के जनता के पैसे से बना है। उसमें हर किसी का योगदान है, क्योंकि देश का हर नागरिक किसी न किसी फॉर्म में देश के विकास के लिए टैक्स दे रहा है। लेकिन जब सुविधा की बात आएगी तो क्या आप एयरपोर्ट को एक्सक्लूसिव जोन बनाना चाहते हैं अमीरों के लिए? क्या एयरपोर्ट भारत के अमीरों का अड्डा बन चुका है? क्या मध्यम वर्गीय और वर्किंग क्लास के लोग फ्लाइट से आएंगे तो आप उनका स्वागत लूट करके करेंगे? मैंने इस बारे में एक बहुत सख्त चिट्ठी डायल को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, डीजीसीए को, एरा को और सभी संबंधित अधिकारियों को लिखा। और मेरी यह चिट्ठी निवेदन के फॉर्म में नहीं, बल्कि मैंने कहा है कि अगर ये रोल बैक नहीं हुआ तो मेरी इस चिट्ठी को लीगल नोटिस समझा जाए। तो अर्थात कहने का मतलब है कि मैंने इन सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को लेकर लीगल नोटिस भेजा है, 7 दिन का टाइम दिया है और कहा है कि इस चार्ज को तुरंत हटाया जाए या फिर इसको इक्वली सभी गाड़ियों पर डिवाइड किया जाए। मेरू को क्यों छू, ब्लू स्मार्ट को क्यों छू, काली पीली को क्यों छू, पुलिस की गाड़ियों को क्यों छू, सेना की गाड़ियों को क्यों छू? एक इक्वलिटी है ना भाई। सरकारी गाड़ियों को क्यों छू, मंत्रियों सांसदों की गाड़ियों को क्यों छू? वो अलग एक वीआईपी जोन है उनके लिए, उधर गाड़ी खड़ी होती है और वो उधर से ही निकलते हैं, वो एक अलग कहानी है। तो अगर 7 दिन में डायल ने इसका समाधान नहीं किया, उनकी गाड़ियां अलग खर्च क्यों करते हैं डायल वाले? क्यों उनसे तो बोल नहीं सकते, उनसे तो वसूल नहीं सकते? तो उनको सुविधा दे दी, उनका मुंह बंद कर दिया, बोला आप इधर देखो ही मत जनता की दर्द, दुख दर्द की तरह। काली पीली पे इनकी चलती नहीं है, गए थे उनसे पैसे लेने, उन्होंने बैरंग भगा दिया। पुलिस वालों पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर इनकी चलती नहीं है, पैरामिलिट्री पे चलती नहीं है, तो बचा कौन? वर्किंग क्लास, आम नागरिक। उन पे वसूली कर लो, उनका गला दबा लो। तो साहब मैंने 7 दिन की नोटिस दी है और कहा है कि अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो मान्यवर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करूंगा और कोर्ट में अपनी बात रखूंगा और लॉर्डशिप के सामने गुहार लगाऊंगा। साहब यह सिर्फ एक ऐप टैक्सी की लड़ाई नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं ये कौन सा बड़ा विषय है वकील साहब, आप इतना उत्तेजित क्यों हैं? मैं उत्तेजित नहीं हूँ। मेरे लिए संविधान के रक्षा की लड़ाई है, और जब छोटी छोटी बातों के लिए भी संविधान को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, तो बड़ी बातों में कौन किसकी सुनता है? तो रक्षा का काम छोटी बातों से शुरू होता है। और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, क्योंकि यह लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। सोशल मीडिया पर टैग करें प्रधानमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय को, DGCA को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को और डायल वालों को, और कहें रोल बैक एयरपोर्ट लूप। ये टैग है, ये मैं टैग दे रहा हूं, इसको जरूर टैग करें, रोल बैक एयरपोर्ट लूप, और इसको वायरल करें। हमारा संविधान अगर ऐसे विषयों पर चुप नहीं है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता ने हमें ये अधिकार दिया है, तो आप और हम क्यों चुप रहे? मैं वादा करता हूं आपसे कि जब तक यह लूट बंद नहीं होगी, मैं कोर्ट से लेकर तमाम वो लोकतंत्र में जो
आवाज उठाने का मंच है, मीडिया है। हर उस मंच पर जाऊंगा, हर उस जनता के प्रतिनिधि तक जाऊंगा, आपकी बात पहुंचाऊंगा और आपकी आवाज बनकर मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, इसे जमीन पर भी लागू होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को शेयर करें हर ग्रुप में। ट्विटर पर DGCA AERA एरा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करें, हैशटैग लगाएं, एयरपोर्ट पिकअप स्कैन, हैशटैग लगाएं, रोल बैक एयरपोर्ट लूट। कमेंट में लिखें, मैं SPIL का समर्थन करता हूँ। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले 20 एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए।